सीएम सिटी बनने वाली है। अरे सर गजब हो रहे, इतना ज्यादा हम लोग उत्साहित है कि सीएम सिटी बने। विधानसभा लाडवा विधानसभा से हमारे नायब सिंह जीते। नायब जी से ऐसा आज तक कोई नेता ही नहीं है, आज तक आया ही नहीं कोई ऐसा सीएम हरियाणा में कभी नहीं आया। लाडो जी बल्ले बल्ले। हाँ जी बल्ले बल्ले। ये गाड़ियाँ यहीं पे चलेंगी, मेट्रो यहीं पे चलेगा लाडो में, ओवर ब्रिज होंगे, बाईपास निकल जाएंगे। हुड्डा जी का क्या होगा 8 तारीख? हुड्डा जी तो वो देखेंगे ना, मेरा जहाज कहाँ गया, पंख ही टूट जाएंगे। वो तो टूट के गिर जाएंगे। ये तो एक शान की बात है लाडवा के लिए, भी यहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा उत्साह है सभी महिलाओं में। सीएम सिटी बन जाएगी। यहाँ के लोग जैसे बंसीलाल के शहर में घूमते, शाम को कपड़े पर साफ सुथरे, हम भी ऐसे घूमेंगे। चौड़ में यहाँ सफाई रहेगी 24 घंटे। भाई साहब नाम क्या है? मेरा नाम सुरजीत सैनी, गाँव लाडवा से सैनी जी उठे हैं। सैनी है सारे यहाँ। सैनियों की इतनी वोट है यहाँ, कोई गिनती नहीं है। बरसात हो रही सैनियों की वोट की। अरे ये सैनी क्यों देंगे, और सत्ती बिरादरी वोट देगी नायब जी को। नायब जी से ऐसा आज तक कोई नेता ही नहीं है, आज तक आया ही नहीं कोई ऐसा सीएम हरियाणा में कभी नहीं आया। और लाडवा सीएम सिटी बढ़ेगी। आप लोग जितनी भी ये पब्लिक है, अब देखो आपके सामने कितनी पब्लिक है, सब नायब की जुबान पे, सब लोगों की जुबान पे नायब सैनी। ऐसा सीएम लोग कहते हैं, ऐसा जादू कर दिया नायब जी ने। जादू खुद ही जादू कर रही है। ये तो जादू हवा में उड़ा देता है लोगों को, हवा में बात करता है। अरे नायब सैनी जी का तो एक चमत्कार ही अलग है। जब से नायब सैनी जी, आज तक किसी सीएम ने खोखे पे चाय पी है? नायब सैनी ने एक दिन अचानक एक खोखे पे अपना काफिला रोका, चाय पीने लगे। चाय बनाओ भाई। जैसे उसने चाय पी, पब्लिक दुनिया इकट्ठी होगी उसके पास के, हजारों आदमी। अरे सीएम साहब एक खोखे पे चाय पिए। सीएम साहब तो क्या करते थे? हुड्डा जी तो 5 स्टार में पीते थे। अरे नायब सिंह तो एक खोखे में चाय पीते हैं। जैसे ही नायब सैनी ने उनको 100 रुपए दिए, वो कहे मैं आपसे पैसे लूँगा। अरे भाई मैं किसी होटल में पीता, गवर्नमेंट मेरे खाते में 50,000 रुपये डाल दी, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। उसके मना करने के बाद भी उसने वापस 50 रुपये दे दिए नायब जी को। शाम तक इतनी पब्लिक उसके पास। अरे नायब सैनी जी से क्या रिश्ता था, कैसे थे? अरे इकट्ठे पढ़ते थे हम भाई, बचपन में इकट्ठे पढ़ते थे। नायब सैनी जी ने उस खोखे को इतनी आई पावर दे दी, आने वाले टाइम में तेरा 5 स्टार होटल होगा। आजा बल्ले बल्ले। खूब लोगों ने डांस करा, मैंने भी डांस करा। जबकि मैं दारू नहीं, मैंने बिना पिए ही डांस करा, खूब डांस करा। जब नायब सैनी को पता लगा ना ये सीएम सिटी बनने जा रही है, अभी देखो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, लाडवा, ये अपना इंद्री, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये सारी ही सीएम सिटी, और करनाल की डबल सीएम सिटी हो जाएगी। लाडो की बल्ले बल्ले। जी बल्ले बल्ले। ये गाड़ियाँ यहीं पे चलेंगी, मेट्रो यहीं पे चलेगा लाडो में, ओवर ब्रिज होंगे, बाईपास निकल जाएंगे। हुड्डा जी का क्या होगा 8 तारीख? हुड्डा जी तो वो देखेंगे ना, मेरा जहाज कहाँ गया, पंख ही टूट जाएंगे। वो तो टूट के गिर जाएंगे। अभी देखे ना, सुंगोई गाँव में उतर गया था वो। अभी कैसे कहते हैं भाई, हुड्डा जी की आवाज़ ही नहीं निकली। अरे यार नायब की तो देखा ना, नवा चेहरा है, सब पब्लिक के नायब। अरे जिसको हम वोट मांगने जाते हैं वो कहते हैं अरे आने की लोड़ ही नहीं है, वोट तो ये देखो। नायब जी को यहाँ आने की लोड़ ही नहीं है। अरे कहा ये देखो हमारे पास पड़े हैं, एक लेडी कर दिए बेटे, हम तो ये देखो नायब को देंगे। ये नंबर निशान सारा कुछ, कमल का फूल हमने घर में पहले ही रख रखा, इतने बड़े कमल के फूल पहले रखे। ये देखो हमारे बच्चे भी जानते हैं, कमल का फूल हर बच्चे। पंजे का क्या होगा? पंजा क्या है? पंजा तो पंजा बस ऐसे ही है। पंजा तो बोलते हैं, ऐसे कर दिया तो पंजा कहाँ गया? नीचे हो गया गंजा। फूल तो खिलेगा ही खिलेगा। सूरज निकलेगा तो फूल भी खिलेगा। और हाथों से अपना कमल का फूल खिलाएंगे। ठीक है भाई साहब। अरुण शर्मा लाडवा से, लाडवा मंडल। अब ये बताइए, आपके यहाँ तो सीएम सिटी बनने वाली है। अरे सर गजब हो रहे, इतना ज्यादा हम लोग उत्साहित है कि सीएम सिटी बने। विधानसभा लाडवा विधानसभा से हमारे नायब सिंह जीते और डायरेक्ट सीधा मुख्यमंत्री बने। ये बात। हुड्डा जी के राज में लाडवा में क्या चलता था? अरे भैया मैं बता रहा आपको, असलियत सुनाता हूँ मैं। आप सब बहुत बढ़िया कि टीवी के सामने बतानी पड़ रही है। मैं 2006 से 2009 तक MCA, मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करी है मैंने। और आपको बताना चाहूँगा कि एक महीना उस टाइम में जब मैं 2006 में मैं गया था, क्षेत्रवाद का जो भेदभाव वाली बात जो इलेक्शन में आप सुन रहे हो, ये क्लियर है, ये साफ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2006 में जो सड़कें थी, रेता उड़ता था, और अपने एरिया में इतना विकास करा। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने एरिया में भी देखूंगा
अपने पानीपत, लाडवा, करनाल इस एरिया में भी देखूंगा, लेकिन भाई साहब हुड्डा जी ने एक बार भी काम पलट के नहीं देखा और एरिया को एक अपना एरिया बना दिया, क्योंकि रोहतक के रहने वाले थे। सीएम सिटी बना दी उन्होंने, अपनी चमका दी। और बहादुरगढ़ सब जगह आप देख रहे हो मेट्रो तक आगे, लेकिन हमारी साइड में एक भी काम करके नहीं दिखाया। अच्छा, अब जैसे ही पता लगा यहाँ से नायब जी को टिकट मिला है तो कैसा फील हुआ? देखा जी, ऐसा है, जब बीजेपी सरकार आई, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी के साथ सिलेंडर लेने जाता करता था। और बाइक जो होती थी वो कभी इधर कभी उधर, क्योंकि छोटा बच्चा जाता था, मैं खुद अपना बैलेंस बिगड़ जाता था और एक्सीडेंट होने से बचा था। 2 बार मेरे 2 दोस्त जा चुके हैं और उनमें से एक की डेथ हो चुकी है। और आज सिलेंडर आज हमारे घर के आगे मिल जाता है। बिजली हमारी 6 घंटे दूसरे तीसरे दिन आती थी गाँव में, जब मैं अपनी नानी के घर होता था। गन्नौर बड़ी गाँव बताता हूँ मैं, सोनीपत जिला गन्नौर बड़ी गाँव में तीसरे दिन पर बिजली आती थी, हम छतों पे सोते थे, लेकिन आज 22 से 24 घंटे आपको बिजली मिलती है। और ये सारा बीजेपी सरकार की देन है। और बहुत ही ज़्यादा हम शुक्रिया और बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी का, हमारे नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने इतना काम करके दिखाया हमारे हरियाणा में। नायब जी के बारे में क्या चर्चा चलती है युवाओं में, क्योंकि राजनीति की बातें तो चलती रहती युवाओं के में भी बहुत, एक्चुअल में क्या है कि युवाओं के मन में मोदी जी और नायब सिंह जी ने जो 56 दिन में काम किया है, उन 126 घोषणाओं के कारण पूरा युवाओं का दिल जीत लिया है। और युवा हर टाइम यही सोच रहे हैं कि जैसे मोदी जी थे, मोदी जी के लिए जो हमारी भावनाएं हैं वही भावनाएं हमारी नायब सिंह सैनी जी के लिए हैं। और दूसरा चेहरा जो हम मोदी जी के लिए सोचते थे, जो हम महसूस करते थे, आज हम नायब सैनी जी के लिए महसूस कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जगतार सिंह। अब आपके यहाँ ये जो लाडवा है ये तो सीएम सिटी बन जाएगा। सीएम सीट तो बन के घोषणा कर दी, पहले बन के सीएम भी तैयार है हमारा। यहाँ पर आज लग हमारा हुड्डा ने, बंसीलाल ने, चौटाला ने, उधर के लोगों ने जाट नीति अपने घर के अपना ली थी। उसके बाद यहाँ क्या था, हमारे को तो 50-60 साल बाद अब मौका मिला लाडवा शहर को कि यहाँ का एक गरीब घर का सीएम मिल गया। ये कोई मंत्री भी नहीं बना यहाँ तो कुछ भी नहीं था। ये बनाते थे जोर से, कोई एमएलए उसको कहते थे इसको पीछे धकेल दो, उसको पावर ही नहीं देते थे। 5 साल ऐसे बैठ जाते वोट लेकर। बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री का पद दे दिया। इन्होंने सीधा मुख्यमंत्री दे मोदी जी ने पद। बेईमानदार है, गरीब परिवार से इसने, जैसे मोदी जी ने मेहनत करके अपना काम करा, इसने भी ऐसे किया। इस बीजेपी सरकार में ऐसे ऐसे नेता आ जाए तो देश का बचाव हो जाएगा, नहीं देश को ये बेच के खा जाते चौटाला हुड्डा। आपस में आपके बुजुर्गों में बातचीत चलती रहती होगी। चलती है। तो मैं जैसे नामांकन हुआ उनका यहाँ से फिक्स हुआ, हाँ जी। तो कितना उत्साह था यहाँ? यहाँ तो लोग बड़े खुश हुए जिस दिन उन्होंने टिकट भरा, सारे घर से निकल के चल दिए लोग, बच्चे आदमी बूढ़े भी। यहाँ हमारा यहाँ से मुख्यमंत्री और वोट भी जोर लगा पावांगे सारे। और उस दिन तो कहा खेतों में जाने के और वोटा पूरी पावेंगे, मुख्यमंत्री अपना बनावांगे लाने का। इसे कुरुक्षेत्र जिले का बाग जाग जगह, यानी उधर रोहतक विमानी के लड़के लगते थे। यहाँ तो किसी को पूछा भी नहीं, यहाँ तो कोई चपरासी भी नहीं आज लगा। और 56 दिन के राज में नायब सिंह सैनी ने इतने काम कर, उससे जनता लोग किसान भी खुश हैं। तो जो लाडवा की जनता, उनसे क्या अपील करेंगे हम 5 तारीख के लिए वोटिंग के लिए? 5 तारीख के लिए जनता उनसे अपील है कि वोटें पूरी पाएंगे नायब सैनी को, बीजेपी के कमल का फूल खिलाएंगे। वो यहाँ से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, पूरा मंत्री। लाडवे के तो क्या सारी मंत्री बन जाएंगे, सरकार साफ सुथरी आ जाएगी, बेईमानी नहीं, बिना पैसे नौकरी मिलेगी, कोई कनेक्शन नहीं काटता कहीं। नायब जी को तो आपने काफी करीब से देखा होगा, कैसे इंसान है? नहीं, इंसान बढ़िया है, अच्छा आदमी है, हर एक आदमी को अपने पास बुलाता है, सुनता है। हमारे गांव से निकलता जा रहा था, वहाँ पर 10-12 बूढ़े बैठे थे, उसने देवीलाल की तरह गाड़ी रोक के उनसे 7 मिनट बातें करी, हाथ जोड़े, राम 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 करके गया। इससे ऊपर और क्या चाहिए? हुड्डा जी क्या करते थे? हाँ जी, हुड्डा जी तो कभी हमने देखे ही नहीं रहा। जे आया तो 1 किलोमीटर दूर स्टेज हुआ थी, वहाँ पुलिस वाले जाने देते। और नायब सैनी के साथ बैठ कर हम चाय पी लो, ना तो पानी गड्डी आती है, नहीं हुड्डा या बंसीलाल आवाज देवीलाल, उनके लिए पहले लैटरिन की गाड़ियाँ आती थी, जैसे अच्छी गुहा करता है, उसके पीछे लोग फिर भागे फिराते और फिर बाद में लैटरिन का पानी खिलाते थे, लोग पीछे बढ़ते थे। वो उस टाइम राज नहीं था, गुंडा राज था। मतलब लाडवा की जनता की मौज बांधी नायब जी ने। लाडवा जनता की मौज बनी, आज जीरी की पूरी खरीदी कर दी, गिल्ली सुक्के सब हजम, अच्छी की तुम सब खाओ, सब किसान खुश हैं। नायब जी को है जी, आशीर्वाद देंगे नायब जी को? नायब जी को आशीर्वाद तो हम रोज देते हैं और देते रहेंगे।
जिस दिन कुर्सी पर बैठेगा ना उस दिन ना देश की हवा हो रही हो जाएगी। कोई पैसा नहीं लगेगा, किसी गरीब बच्चे पे किसी आदमी पे नहीं कराया होगा, उसको बस वाले ऐसे कह देते हैं चलो कोई ना के पढ़ ले, बच्चा उतार जाते हैं। और कांग्रेस के राज में 50 पैसे कम हो गए थे मेरे पास अम्बाड़ा, तो मैं सारी रात सड़क पर खड़ा रहा कि भी ट्रक में चढ़ के जाऊँगा। कुदरती भगवान ने ऐसा साथ दिया, मेरे बटों से 50 पैसे निकले, तब मैं घर पहुँचा। अरे इस राज में बिना कराए थे, बस में चढ़ के चलो, करो कोई बात नहीं, जाओ उतर दो। कोई ऐसा राज कहाँ से आया? राम राज आ गया। जैसे पहले अपने बूढ़े जनता काम थे, तो जनता ज़्यादा होगी, ये मशीनरी ज़्यादा होगी, मोबाइल वगैरह। पहले बैरस होती थी, पुलिस थाने के पास होती, अब जामदा बच्चा ले रहा बैरस। हर एक चीज़ का पता है, इतना हमारे को नहीं पता, बच्चा से मेरी बता दे भी ये बात होगी। अगर फलाने की नौकरी लगी, मैं कहा है, कहा उसकी तो चिट्ठी आ गई, 2 नौकरियाँ थी, दूसरी छोड़ के दूसरी लेगा। 2 नौकरी लग रही है, 2 नौकरी वाले छोड़ कर दूसरी मजा रहे, सस्ती वाली छोड़ कर महंगी मजा रहे। और क्या चाहिए इसके ऊपर? खुद मेरे दोस्त का लड़का इसमें लगा हुआ था, ये पंचायत बीडीओ ऑफिस में, उसका एक लेटर उसमें पुलिस में आ गया, कहा मैं बड़ी नौकरी को बड़ी में चलेगा छोड़कर, इससे ऊपर और क्या चाहिए? किसान की मौज 24 घंटे बिजली चली, ट्यूबवेल बंद करने जाने पड़ता है, चलाने की लोड़ नहीं है, चल रहा। चलो तो परमात्मा मौसम के करके कुछ थोड़ा गड़बड़ होगी, लेकिन बिजली बहुत। ये सीएम सिटी बन जाएगी, सीएम सिटी बन जाएगी। यहाँ के लोग जैसे बंसीलाल के वहाँ शहर में घूमते, शाम को कपड़े पर साफ सुथरे, हम भी ऐसे घूमेंगे। चौड़ में यहाँ सफाई रहेगी 24 घंटे। ये दूर हम फाकरे, ये मनु ना समझा, ये रेता जो बाजरी है ना, यही कुरुक्षेत्र जिला दे रहे हैं कोवानी, वहाँ तो मकान भी बन दे, रोहतक गरवाड़ी छोड़ के यहाँ कुरुक्षेत्र में सारा बच गया। हरियाणा में लाडवा शहर में आ गया। अब तो लाडवा का जमाना, लाडवा एक ही हो जाएगा करनाल। अब रोहतक का जमाना गया और लाडवा का जमाना जा लिया है। तो अरे कुरुक्षेत्र जिला का युद्ध ये वो है था ना, आज युद्ध ही हो रहा है यहाँ पे किसी किस्म का। तजिंदर सिंह। अब ये बताइए, आपके हम लाडवा में आए हैं, यहाँ से नायब सिंह सैनी जी को टिकट मिला है, जो मुख्यमंत्री हैं आपके, कितना उत्साह है जब से टिकट मिला उन्हें? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं भी आप यहाँ पहुँचे, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, और दर्शकों का जो हम देखेंगे उनका धन्यवाद करता हूं। ये तो एक शान की बात है लाडवा के लिए भी यहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, इससे बड़ा मान सम्मान क्या मिल सकता है? मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं, इससे बड़ी बात थोड़ा हो सकती है कोई। पहले हम देखते थे हरियाणा में बस रोहतक चलता था, करनाल चलता था, जिंद जुलाना भाई यही चलता था, अब सबसे ज्यादा फेमस हो गया आपका लाडवा। भाई यहाँ तो मंत्री पद नहीं मिलता था, हाँ तो मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ने आ रहे हैं, छोटी बात है क्या? ये तो डेवलपमेंट के लिए रास्ते खुल चुके हैं। वैसे तो हमारी सरकार ने हर हल्के के लिए बराबर काम किया, पर जो लाडवा की डेवलपमेंट के रास्ते खुले हैं वो मुख्यमंत्री के आने के बाद अब रास्ते खुल गए हैं। आप तो सैनी जी से भी मिले होंगे, कैसा व्यक्तित्व है उनका, अगर जो हरियाणा के लोग अगर वो जान सकें, क्योंकि 56 ही दिन हुए उन्हें, लोग कह रहे हैं फिर से नायब जी को लाना है। भाई जी, नायब जी का आप 56 दिन का रिकॉर्ड उठा के देख लो। 56 दिन के अंदर 1000 आदमी, 1200 आदमी सीएम हाउस जाता था और सबसे मिलते थे। अकेला ऐसा सीएम है आज तक कभी सुना नहीं भी ओपनली पब्लिक से मिलता है, और ऐसा है एक कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नायब जी को जाके बाजू से पकड़ के साइड में लेके जाके बात कर सकता है। हाँ, इतने सरल व्यक्तित्व, इतने सरल। तो बाकी अपील क्या करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को आपके यहाँ वोट हो जाएगा, 1 हफ्ते से भी कम का समय रह गया आपके यहाँ, तो क्या अपील करेंगे लाडवा की जनता से? लाडवा की जनता के लिए अपील तो मैं यही करता हूँ भी ऐसा व्यक्ति ना कभी यहाँ मिला और ना कभी मिलेगा, और इनको इतने भारी मतों से जिताएं। जैसे ही 8 तारीख को रिजल्ट आए, 10 तारीख को शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं 20,000 नौकरियां लगाने के बाद शपथ लूंगा। छोटी बात है क्या? मतलब पहले नौकरी देंगे तब जाके शपथ लेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे। 20,000 ये बताइए 10 साल हुड्डा भी यहाँ सरकार में रहे, रोहतक की बात चलती थी।
बात तो सबको पता है, लगते कहाँ से थे। सारे हरियाणा से वोटें ली, सभी को साथ चलने का वादा किया, पर नौकरी जाके रोहतक। और सबसे बड़ी बात, हुड्डा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 10 साल सरकार रही उनकी, जब चौटाला की सरकार गई तो 500 रुपये पेंशन थी, और 10 साल में बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाने का काम किया। 500 रुपये, 1000 रुपये 2014 में पेंशन छोड़ के गए। और हमारी 9.5 साल की सरकार के अंदर उसको 2000 रुपये बढ़ाने का काम किया। अब 3000 हो गई है। अब 3000 है। कांग्रेस तो कह रही है 6000 देंगे हम। यार जिस आदमी ने 10 साल में 500 रुपये दिए हो और 3 को 6 कैसे कर देंगे वो? ये तो एक लुभावनी बातें हैं, ये तो लोगों का मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। ऐसा कभी हो सकता है? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा की उस लाडवा विधानसभा में, जहां से इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बार यहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। यहीं विधानसभा में उनके स्थानीय जो महिलाएं हैं, जो इस बार वोट करने वाली है 5 तारीख को, उनसे बातचीत करते हैं कि जो योजनाएं वो इस बार नायब सिंह सैनी घोषणा पत्र में कह रहे हैं, क्या वो उस पर खरा उतरते हैं। और यहीं की महिलाओं से बातचीत करेंगे कि वो किस तरीके के व्यक्तित्व हैं, उनको क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण के जो वादे नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, यहाँ की महिलाओं को कितना भरोसा है उस पर। नाम क्या मैम आपका? पूनम सैनी। अब ये बताइए, आप भी सैनी हैं, मुख्यमंत्री जी भी आपके सैनी हैं, और आपके लाडवा से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना उत्साह है यहाँ महिलाओं में? बहुत ज़्यादा उत्साह है सभी महिलाओं में ही नहीं, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह है उनके लिए। वो बहुत ही चुंबकीय व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। पब्लिक उनको इतना पसंद कर रही है, पब्लिक ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप के मुख्यमंत्री हमारे इलाके से चुनाव लड़ेंगे। जब से उनका ये फैसला हुआ यहाँ से उनको टिकट दिया जाना है, तब से कितना उत्साह देखा है महिलाओं में? मैं बातचीत करती रहती होंगी महिलाएं आपस में। हाँ जी, बहुत उनके बारे में जब से उनको यहाँ से टिकट का अनाउंस हुआ है, मतलब सीमा ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकती कि कितना उत्साहित हैं लोग यहाँ पर उनको लेकर, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे स्वभाव के व्यक्ति को, जो इनके बीच में, जिनसे बात करके लगता ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री है, लगता है कि हमारे ही बीच के व्यक्ति है। वो फोबिया नहीं है जो एक मुख्यमंत्री को देखकर होता था। हर व्यक्ति से मिलना वो पसंद करते हैं और हर व्यक्ति उनसे मिलना पसंद करता है, और भारी बहुमत से जीतने वाले हैं वो लाडवा से। 56 दिनों में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं जो महिलाओं को, आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या होना? उनको बहुत कम समय मिला, 56 दिन मिले उनको, 126 योजनाएं, घोषणाएं उन्होंने की हैं, और उनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। जो वो बोलेंगे वो करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये पहली बार लाडवा विधानसभा को मौका मिल रहा है कि वो यहाँ से किसी मुख्यमंत्री को चुन सकते हैं, तो इसको सोच के कैसा लग रहा है कि ये सीएम सिटी बन जाएगी? इसको सोच के तो हम बहुत गदगद है, बहुत प्रफुल्लित हैं अंदर से। हम अपनी खुशी आपको बस शब्दों में बता ही नहीं सकते हम कितना खुश हैं कि हमारा शहर जो है लाडवा, जो कि पहले बहुत ज़्यादा जाना नहीं जाता था, हमें कुरुक्षेत्र से बताना पड़ता था लाडवा, लेकिन अब पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर आज लाडवा का नाम है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो हमारी यहाँ लाडवा विधानसभा की जो महिलाएं इस बार जो 5 तारीख को वोट करने वाली, उनसे क्या अपील करेंगे आप? उनसे मैं यही अपील करूंगी कि 5 तारीख को जाकर कमल का बटन दबाएं और भाई नायब सिंह सैनी जी को भारी बहुमत से हरियाणा में विजय करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन सके। ये हम लाडवा विधानसभा में आए हैं, नायब सिंह सैनी जी का इलाका अभी हो जाएगा, अगर आप उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे तो क्या लग रहा है? उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, 2100 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा किया है, तो इससे क्या लगता है महिलाओं में आपस में चर्चा होती, कैसा रुझान है इस बार? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने संकल्प पत्र लिया है, उसमें जो योजनाएं लिखी है, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे, बनते ही वो धरातल पर आ जाएगी योजनाएं। तो ये सबको उम्मीद है कि जो 56 दिन में 126 योजनाएं दे सकते हैं, तो वो जब 5 साल का कार्यकाल होगा तो उसमें वो भरपूर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सारे वो उसमें अपना योजनाएं देंगे और करेंगे कार्य। 10 साल में यहाँ बीजेपी की सरकार है और अब जाके नायब सिंह सैनी को मौका मिला 2 महीने का, क्या आप कहेंगे कि यहाँ की जनता को क्या अपील करेंगे कि उनको आगे भी मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए,
और मैं यहाँ पे प्रवासी हूँ, राजस्थान से आई हूँ, अंजू सैनी। तो मैंने यहाँ पे देखा है घर घर में जब हम लोग वोट मांगने जाते हैं या तो महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग जो भी होते हैं बाहर निकल निकल के आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, हमारा लाडला हमारा खुद का बेटा है नायब सिंह सैनी, तो हमें वोट देना है और कम से कम 1.25 लाख वोटों से उनको विजयी करना है, मतलब जिताना है उनको। तो इतने वोटिंग होएगी और भरपूर वोट मिलेंगे उनको और ये उम्मीद भी है कि कम से कम 66 सीटें यहाँ से आएगी हरियाणा से और वो एकदम बहुमत से जीतेंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के। कई लोगों से मिल रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि लाडवा को पहले लोग जानते नहीं थे, अब उस नायब सिंह सैनी जैसे ही यहाँ से टिकट मिला है तब से लोग जानने लगे हैं। देखिए मैं राजस्थान से हूँ, मैं बता रही हूँ फिर से आपको, मैं राजस्थान से हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ कि नायब सिंह जी सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तब से मेरे खुद के अंदर, मेरे परिवार में और राजस्थान में भी उनकी बातें होती है। सिर्फ वो यहाँ पे ही फेमस नहीं है, वो पूरे भारत में फेमस है और उनको हर बच्चा जानता है। और मैं भी इतनी 10 दिन में मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने उनके लिए कितनी कन्विंसिंग की है और इतने फेमस है वो, तो उसके लिए हर एक लोग बढ़ चढ़ के अपनी हिम्मत से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। चाहे उनको कुछ लेना देना नहीं है पर उनको ये है कि भाई वोट दे सके या ना दे सके। छोटे बच्चे वो यही बात बोल रहे हैं कि हम अगर हमारा वोट नहीं बना है पर हम सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो कुछ भी हो। और हम भी कन्विंसिंग में यही कह रहे हैं कि भाई पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ का भी कमल के फूल का निशान दिया गया है तो उसमें सब कमल के फूल का बटन दबाएंगे और ज़्यादा अगर सीटें मिलेगी तो उसमें हमारे नायब सिंह जी फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ये भी हम लोग सबको समझा रहे हैं पर सब बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है और खुश है, कह रहे हैं कि नहीं हमें बनाना और बनेंगे, बस यही चल रहा है।